सुप्रीम कोर्ट ने आज तय कर दिया कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक के ठोस सबूतों के बिना दोबारा परीक्षा को लेकर फैसला नहीं दिया जा सकता। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने आज दोबारा परीक्षा करवाने और रिजल्ट को रद्द करने की मांग करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। नीट परीक्षा रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। दोबारा नहीं होगी नीट की परीक्षा। नीट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं होगी। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई छात्र आइडेंटिफाई होता है जो इस किसी इलीगल और मींस का से बेनिफिटेड होता है तो उसको भी बाहर निकालने के परीक्षा के लिए आदेश करा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने नीट पर जजमेंट देते हुए कहा, नीट यूजी पेपर लीक 2024 पर कोई विवाद नहीं है। अब तक के आंकड़ों के अनुसार सीबीआई का कहना है कि करीब 155 छात्रों को हजारीबाग और पटना के केंद्र से पकड़ा गया है, जिन्हें इस फर्जीवाड़े का फायदा मिल रहा था। पूरी नीट परीक्षा रद्द करने से मना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये बताए कि पूरी परीक्षा की पवित्रता के साथ समझौता हुआ। इस समय ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो ये साबित करे कि नीट रिजल्ट में धांधली हुई या परीक्षा की शुचिता में कोई सिस्टमैटिक चूक या व्यापक गड़बड़ी हुई। कोर्ट ने लीक भी मान लिया है, सीबीआई ने भी इसको एडमिट कर लिया, कोर्ट ने भी लास्ट में इसको एडमिट करा है, पर लीक का पैमाना बड़ा नहीं माना है और ये अभी तक कहा है कि सिर्फ 155 लोगों तक ही है। लेकिन साथ साथ कोर्ट ने कहा कि अगर फ्यूचर में भी अगर कोई स्टूडेंट अगर पता लगता है कि वो इस लीक से बेनिफिटेड है तो उसको फ्यूचर में भी एग्जाम के बाद भी और पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद भी है उसको भी आइडेंटिफाई करके बाहर करा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सीबीआई जांच में बाद में खुलासा होता है कि ज्यादा संख्या में छात्रों को फायदा मिला है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कोर्ट को इस बात का एहसास है कि नीट परीक्षा दोबारा करवाने के गंभीर नतीजे 24 लाख से ज्यादा छात्रों पर होंगे। मेडिकल कोर्सेज का एडमिशन शेड्यूल तबाह हो जाएगा। मेडिकल एजुकेशन पर असर पड़ेगा। भविष्य में मेडिकल प्रोफेशनल्स की उपलब्धता पर असर पड़ेगा। सीबीआई ने खुद अगर आज सुबह कोर्ट की सुनवाई के दौरान में ये माना, वो उन बातों का ठीक से जवाब नहीं मारते। उन्होंने कहा कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, अभी तक हम इतने लोगों को कर पाए, वो कंक्लूसिवली नहीं कह पा रहे थे। लेकिन कोर्ट ने माना 23 लाख बच्चों की इतने बड़े एग्जाम को दोबारा कंडक्ट कराना, इसको उन्होंने तो इसलिए उन्होंने जो है सीबीआई की रिपोर्ट को आधार मानते हुए 155 बच्चों को ही तक इसको सीमित रखा है। तो अदालत ने 24 लाख से ज्यादा छात्रों के प्रभावित होते करियर को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला दिया ताकि इस विवाद को खत्म करके अनिश्चितता के माहौल का खात्मा किया जा सके। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन छात्रों को अपनी परीक्षा की पद्धति और अपने रिजल्ट को लेकर कुछ भी शक हो या शिकायत हो, वो चाहे तो हाई कोर्ट का रुख अख्तियार कर सकते हैं। सारे दिन चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ये तो साफ है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। लीक सरकार ने कहा कि लीक हजारीबाग में हुए, उसका असर पटना में दिखाई दिया। सरकार ये भी कह रही है 155 से ज्यादा छात्रों को इसका लाभ नहीं मिला है और जिनको लाभ मिला है वो भी इसका लाभ नहीं उठा पाए क्योंकि वो कोई भी मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए हैं। 100 के बीच में किसी का भी नहीं है। और इसके साथ ही जिन सेंटर्स की बात की जा रही है, तो जितने 100 परीक्षार्थियों की बात करें, 100 टॉप परीक्षार्थी जो टॉप में आए हैं उनका भी अलग अलग सेंटर से हैं, एक ही सेंटर से नहीं है। इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि इन्हीं को लाभ मिला, इन सेंटर्स पर लाभ मिला है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट परीक्षा के सबसे विवादित सवाल का जवाब दे दिया। इस विवादित सवाल के 2 जवाबों को एनटीए ने सही बताकर छात्रों को नंबर दे दिए, लेकिन आईआईटी की बनी कमेटी ने बताया कि उस सवाल का जवाब विकल्प नंबर 4 है। कम से कम टॉप 2 लाख बच्चों को डाल देते, वो 2 लाख बच्चों में ही तो मुन्ना भाई एमबीबीएस थे। हम यही तो पहले दिन से कह रहे थे कि जो 25-30 हजार वो बच्चे जो डिजर्व नहीं करते हैं, उनने 16-16, 18 घंटे पढ़ने वाले मिडिल क्लास गरीब के बच्चे की सीट मारी है। नीट के टॉपरों पर सवालिया निशान शुरू से
और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसकी रैंकिंग में भी काफी बदलाव होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में एक सवाल चर्चा का विषय बना रहा, जिसके कथित तौर पर 2 जवाब सही थे। इसलिए दोनों विकल्पों को उत्तर के रूप में चुनने वाले छात्रों को नंबर दिए गए। नीट यूजी में जिस सवाल की वजह से 44 छात्रों को बोनस नंबर मिले वो ये था। सवाल नीचे 2 स्टेटमेंट दी गई है। पहली स्टेटमेंट, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं क्योंकि उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होता है। स्टेटमेंट 2, हर एलिमेंट के एटम स्टेबल होते हैं और खुद अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम रिलीज करते हैं। इनमें से 4 विकल्पों में से सही को चुनना। एनटीए ने अदालत को बताया कि एनसीईआरटी की नई किताब के अनुसार ऑप्शन 4 सही उत्तर है और पुरानी किताब के हिसाब से दूसरा विकल्प सही है। इस आधार पर 44 छात्रों को बोनस अंक मिले। लेकिन नीट यूजी परीक्षा की सुनवाई के दौरान 711 अंक पाने पहले एनटीए ने कहा था कि क्योंकि इस क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं, एक ओल्ड एनसीईआरटी बुक के हिसाब से और एक नए सिलेबस के हिसाब से, इसलिए हमने दोनों को 4-4 नंबर दिए हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि जो सही आंसर है, जो आईआईटी दिल्ली ने रिपोर्ट फाइल की है, सिर्फ उसी आंसर को सही माना जाएगा। इसके अलावा जितने भी लोग हैं उनके मार्क्स काटे जाएंगे, मतलब जिनको नंबर दिए गए थे अब एनटीए को उनके नंबर हटाने पड़ेंगे। इससे असर क्या पड़ेगा? इससे सबसे बड़ा असर पड़ेगा रैंकिंग पर। हमारे पास एक केस भी था जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी था कि वहां पर एक पिटिशनर थी जिसके 720 आउट ऑफ 720 नंबर आए थे, लेकिन उन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज किया था। एनटीए के हिसाब से वो भी सही था, लेकिन आज जब आईआईटी दिल्ली ने रिपोर्ट फाइल की कि उसका सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है, आंसर नंबर 4, तो अब AIR 1 वाली रैंक की जो लड़की थी उसकी रैंकिंग में बदलाव आएगा, क्योंकि उसके भी अब 4 नंबर काटे जाएंगे। तो यहाँ सवाल नंबर देने या फिर नंबर काटने का नहीं है, यहाँ सवाल उस गड़बड़ी और लापरवाही का है जिसका पता देश को इस विवाद की वजह से लगा। अगर ये मामला इतना तूल नहीं पकड़ता तो देश कभी नहीं जान पाता कि गलत जवाब देने के बावजूद नीट की परीक्षा के 44 छात्रों को बोनस मार्क्स मिले थे। मनीष चौरसिया के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बड़ी संख्या में छात्रों को नंबर का नुकसान होगा। उनके 5 नंबर कटेंगे, जिससे नीट का रिजल्ट दोबारा आएगा, रैंकिंग बदलेगी। क्योंकि 4,20,774 छात्रों ने पुरानी किताब के हिसाब से विकल्प 2 को चुना और 9 लाख से ज्यादा छात्रों ने विकल्प 4 को चुना। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर विकल्प 2 गलत है तो 4,20,000 छात्रों के 5 नंबर कटेंगे। इस तरह नीट की परीक्षा का दोबारा रिजल्ट भी अब आएगा। आप लोग 2025 नीट की तैयारी करेंगे या फिर जो कॉलेज मिलेगा प्राइवेट कॉलेज? कुछ करेंगे ही नहीं हम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जहां अनिश्चितता में जीते 24 लाख छात्रों को राहत मिली, तो वहीं इसे रद्द करवाने की मांग करने वाले छात्रों का दिल टूट गया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अदालत परिसर में ही छात्र और छात्राएं भावुक होते हुए देखे गए। कई छात्रों ने आज तक से बातचीत करने से मना कर दिया, वहीं कई छात्रों के दिल की बात पानी की तरह बह गई। तमाम जो छात्र हैं ये अब बात करने के मूड में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। शांत मत हो, कोई बात नहीं, आगे रास्ता। अरे परेशानी की बात नहीं है, इतने क्लूज दिए, इतने ये दिए, क्या कोई फेक डॉक्टर बन जाएगा ये जवाब देंगे? उन फेक डॉक्टर से कोई मर जाएगा ये बचाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज? या एनटीए के लॉयर्स कुछ भी बोल देते हैं, यूं कह रहे कि प्रूफ नहीं है। क्यों नहीं है प्रूफ? टेलीग्राम पर 30-30 हजार में पेपर बिक रहे हैं, आप उसको रोक रहे हो या उसको बैन कर रहे हो टेलीग्राम को इंडिया में? हौसला रखो, आगे बहुत सारी चीजें हैं। अभी तुम्हारी नहीं, कोई चीज नहीं है। हमारे 4 साल की मेहनत थी, 4 साल की मेहनत पर जो पानी फेरा है हम उसे भी देखेंगे। बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन मार्क मिल गया हम लोगों को कि आगे क्या, मतलब एम्स में वो लोग बैठेंगे जो उसको डिजर्व ही नहीं करते। हमारी हेल्थ पे कोई कुछ भी नहीं है। फिलहाल जो आप स्टूडेंट्स हैं, जो थोड़े बहुत भी स्टूडेंट्स मुट्ठी भर जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते थे अपनी लड़ाई को देखने के लिए, उन्हें आज हार मिली है, उन्हें निराशा हाथ लगी है। और देखिए कैसे सब निराश होकर अब यहाँ से पेरेंट्स के साथ वापस जा रहे हैं। बहुत कम बच्चों ने बातचीत की है, सब बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये दिखाता है कि मन मुताबिक इनके जजमेंट नहीं आया है। नीट का 4 जून को रिजल्ट आने के बाद से ही पेपर लीक को लेकर छात्रों का आक्रोश सामने आया था। सबसे पहले इस परीक्षा में बिहार में पेपर लीक की खबर ने तूल पकड़ा था। उसके बाद रिजल्ट आने पर परीक्षा में 67 टॉपर और एक परीक्षा केंद्र से कई टॉपर आना, एक सवाल के 2 उत्तर, ग्रेस मार्क्स जैसे पॉइंट किसी को हजम नहीं हो रहे थे। उसी दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर भड़के छात्रों ने
पूरे देश में रिजल्ट में हेरफेर और पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन किया और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब उनके तो खिलाफ ये हो कार्रवाई गया की ना जाएगी। कि मतलब अगर थोड़ा बहुत लीक करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हर बार थोड़ी थोड़ी चीटिंग कर लो कोई दिक्कत नहीं है, एक मर्डर कर दो कोई दिक्कत नहीं है, 10 मर्डर करने की जगह एक कर लो ना। कि मतलब हम मतलब चुप रहे, कब तक चुप रहा जाए कि अगर छोटी चोरी हो जाएगी तो उसको चोरी नहीं माना जाएगा क्या? सर्वोच्च अदालत की बेंच ने सभी पहलुओं पर बहस सुनने के बाद ये तय किया कि इस पर जल्द से जल्द फैसला देना होगा, क्योंकि छात्रों को किसी भी हाल में लटका कर नहीं रख सकते। आज अगर सीजीआई साहब चाहते तो एक ऐतिहासिक फैसला देते। आज मैं बहुत ही दुखी हूं क्योंकि हम लोग 8 तारीख से सीजीआई साहब की और सुप्रीम कोर्ट की याचना में थे और मुझे सुप्रीम कोर्ट का वो वक्तव्य याद आ रहा है जो उन्होंने हमेशा कहा था कि अगर 0.01% भी सेंसिटिव कॉम्प्रोमाइज हुई होगी तो हम लोग रीनीट कराएंगे। मुझे आज बहुत दुख हो रहा है कि किस बिहाफ पे आपने 155 लोगों को रेड हैंडेड पकड़ने के बाद भी आज आपने 24 लाख परिवारों का दिल तोड़ दिया। अगर एक छोटा सा गुनाह होगा तो उसकी सजा नहीं मिली जाएगी कि अभी तो जो है हम सबको आइडेंटिफाई कर लिया, अगर सबको आइडेंटिफाई कर लिया तो लगातार दिन पे दिन केस बढ़ कैसे रहे हैं? केस रुक जाने चाहिए ना कि अब आज से केस नहीं बढ़ रहे हैं, ये बढ़ क्यों रहे हैं नॉन स्टॉप? पर डे केस बढ़ रहे हैं, 150, 150, 155, अब डेली बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे तो आप कह दो कि एक गुनाह कर दो तो माफी है उसकी। तो नीट परीक्षा दोबारा आयोजित करवाने की मांग करने वाली याचिकाओं के खारिज होने के बाद स्नातक मेडिकल प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के जल्द शुरू होने की संभावना है। मनीष चौरसिया के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने विपक्ष पर हमला किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और विपक्ष पर छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट की इस ऐतिहासिक जजमेंट के बाद फिर कहूंगा सत्यमेव जयते, सत्य कभी छुप नहीं सकता है। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने आज हमारी पक्ष रखते हुए ये भी वचन दिए हैं, ट्रांसपेरेंट, टेम्पर फ्री और जीरो एरर एग्जामिनेशन सिस्टम बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की सरकार कमिटेड है।